दुनिया में यकोपन्हा ईरान, एक अकेला ईरान। सोच के देखिए, कहां कल तक हम कह रहे थे कोई तो पहल करो, अरे कोई है मुसलमान देशों में जो थोड़ा हिम्मत करे, इजराइल आंखों में आंखें डालकर कुछ बोल सके, अरे कुछ कर सके, वो अकेला ईरान है। तमाम बेगैरत मुस्लिम देश खामोश और अकेला ईरान। आपको पता है ना, ईरान हमले की तैयारी कर रहा है और कभी भी कोई भी खबर आ सकती है। ऐसे में कोई हिम्मत वाला ऐसा नहीं है जो ईरान से ये कहे कि चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। यही वजह है कि ईरान कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। माथे पे कुछ लिखा थोड़ी ना है ईरान के कि अकेला ही जंग में कूद जाए, उधर जबकि दिख रहा है कि हमारे नहीं हमसे गद्दारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्डन का किंग, ये जो है, ध्यान से देख लीजिए इसको, ये राजी हो गया है। पूरे मुसलमान देशों में पहला ये देश लिब्रांडस, जॉर्डन, राजी हो गया है इजराइल के एक बार मनाने पर कि ईरान की तरफ से कोई भी मिसाइल आप पर आई बड़े पापा, तो उस मिसाइल को हम रोकेंगे। जॉर्डन तैयार हो गया है। वजह हुस्न, अय्याशी, जिस्म। इसकी बीवी के बारे में आपको बता दूं, दिखाऊंगा नहीं, खुद वो तो गूगल कर लीजिएगा, रिपोर्ट काफी लंबी है। बिस्तर में इसके साथ जो औरत है यहूदी है। जॉर्डन के अंदर ज्यादातर घरों में, मिनिस्टरों के घरों में आपको यहूदी महिलाएं मिलेंगी। तो अपने सालों के लिए ये साला उतरेगा नहीं मदद करने के लिए, बिल्कुल, मतलब बिस्तर में बीवी परेशान नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, सिर्फ जॉर्डन नहीं, अमेरिका, इजराइल ने कई सारे अरब देशों को मना लिया है कि ईरान जब अटैक करेगा तो आप मिलकर हमें बचाइएगा। अलायंस बना लिया है जिसमें जॉर्डन, यूएई भी हो सकता है, और नाम नहीं लिया है चालाक इजराइल ने, कहा है कुछ अरब देश राजी हैं। आ गया ना फिर से अरब देश। ये वही अरबी है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में तनहा छोड़कर पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे और जंग जीत जाया करते थे मौला अली के दम पर हुजूर। तो ये वापस अपने कपड़ों पर पहाड़ी से ही मिट्टी विट्टी डाल के थोड़ा जख्म वखम लगा के हाथ वाथ घिस के आ जाते थे। या नबी अल्लाह, ये जंग हमने किस तरह से जीती है खुदाया, वल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह आपकी बदौलत। हुजूर को पता हुआ करता था कि ये गद्दार हैं, ये पहाड़ के पीछे छुपे हुए थे, मुसलमान के भेष में ये हैवान हैं, ये गद्दार हैं। समझ लो, उन्हीं की नस्ल के ये अरब हैं आज जो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। आज लाल सागर में पहले से ही 12 से 15 युद्धपोत अमेरिका भेज चुका है। मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका का जासूसी विमान उड़ रहा है। बाइडन ने नेतन्याहू से कह दिया है कि हम इस बार तो आपको बचा रहे हैं ईरान के हमलों से, लेकिन इसके बदले आपको 2 हफ्तों के अंदर ही अंदर गाजा के साथ डील करनी होगी और जंग खत्म करना होगा। इसके बाद भी अगर आपने जंग आगे बढ़ाई तो फिर हमें अपने साथ मत समझना, फिर हम तुमको बचाने के लिए नहीं कूदेंगे। लेकिन बाइडन की यह बात और गधे का पिछवाड़ा मेरे लिए एक समान है। सिर्फ इजराइल की मदद करने का अमेरिका को बहाना चाहिए, वो है थोड़ा बहुत सख्त होकर जबान से अमेरिका को दिखाना पड़ेगा। अमेरिका बस वही कर रहा है। जो लोग भी ईरान को कमजोर समझते हैं उनके मुंह पर यही पेशाब है कि सिर्फ एक ईरान के डर की वजह से तमाम अरब देशों ने इजराइल से हाथ मिला लिया, अमेरिका से हाथ मिला लिया, और अमेरिका इजराइल ने लेटेस्ट अभी डील की है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ घंटे पहले फोन पर बात करके यह फैसला लिया है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से बचने के लिए और ईरान के हमलों से बचने के लिए अपने डिफेंस को और मजबूत करेंगे। तो किसी हूतिया को लगता हो कि ईरान कमजोर है तो उसकी यह बेवकूफी है। हाँ, ईरान पैसे से कमजोर है क्योंकि उस पर पाबंदियां बहुत ज्यादा है। हाँ, ईरान के पास एडवांस चीजें नहीं है क्योंकि उसके ऊपर पाबंदियां बहुत ज्यादा है। इतनी खतरनाक पाबंदियों के बावजूद अगर कोई देश इजराइल पर हमला करने का दम भी रखे ना, तो समझो उसके साथ अल्लाह है। लेकिन हम ठहरे भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के मुसलमान, हमें तो ईरान से इसलिए नफरत करनी है क्योंकि वो तो शिया है, तशय्यो है, इसलिए हम नफरत करेंगे। चाहे वो जान दे दे मुसलमानों के लिए, चाहे वो जान दे दे बैतुल मुकद्दस के लिए, चाहे वो कुर्बान हो जाए पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत और इस्मत के लिए, लेकिन हम इतनी नफरत उससे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो शिया है। असल में हम बेगैरत हैं अगर आज ईरान के साथ हम नहीं हैं। वहीं इजरायली हैकर्स ने ईरान के वाईफाई सिस्टम्स को कोलैप्स कर दिया था, गिरा दिया था, हैक कर लिया था, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। ईरान के हैकर्स भी खतरनाक हैं, उन्होंने तुरंत आनन फानन सब कुछ रिकवर कर दिया था, ईरान का नुकसान नहीं हुआ। जो बड़ी खबर है वो ये आई है कि अकेला ईरान है लेकिन रशिया ने सपोर्ट किया है। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। कल अचानक से कभी ऐसा होता नहीं है, अचानक से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट हथियारों से भरा हुआ जहाज रूस से सीधा तेहरान पहुंचा है। इसके बाद कल रात से ही इजराइल और अमेरिका हाई अलर्ट पर आ गए हैं। अब आप ये समझ लीजिए, सारे यहूदी बुरे नहीं होते। आपको क्या लगता है यहूदी ईरान में नहीं है? तो तवज्जो चाहूंगा आपकी, ईरान में जो यहूदी रहते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ग्रुप है, उन्होंने ईरान की गवर्नमेंट से लिखित में कहा है कि इजराइल से बदला जरूर लें। उन्होंने हमारे मेहमान इस्माइल हानिया तक कर दिया। जैसा मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका था
और हमारी जबान पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मैंने यही कमाया है। अब सबूत भी दे रहा हूं। ईरान के कमांडर ने अलल ऐलान ऑन स्क्रीन कह दिया है, हमें हमला करने की पूरी इजाजत मिल चुकी है। یکی از مهمترین این توصیه‌ها توجه به اقتصاد و در اقتصاد توجه به معیشت و زندگی مردمه. خیلی است که ما از اون عبور خواهیم کرد ان شاء الله. खबर आपको बता दूं कि बड़ी ही तेजी से, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, ईरान अपने हथियार सीरिया और इराक में तेजी से ट्रांसफर कर रहा है। उधर से हिजबुल्लाह खुद पूरी तरह से तैयार है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ से भी फोन पर बात की है। उधर अमेरिका को भी दस्त लगे हुए हैं। अमेरिका ने चीन को कहा है कि अपने दोस्त ईरान से कहो कूल डाउन रहे, काम डाउन रहे और बातचीत के जरिए मामले को हल करे। अब आपको बता दूं, इंशाल्लाह ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा जो ईरान ने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। फतह 1, जी हाँ, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको रोकने के लिए अच्छा खासा दम और अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब ये ईरान की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि ईरान किस तरह से ये फतह मिसाइल दागता है, जिससे नुकसान इजराइल का कितना हो वो ईरान के ही हाथ में है। हालांकि ईरान इजराइल का बड़ा नुकसान फिलहाल हमें ऐसा लगता है नहीं करेगा, लेकिन कह कुछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान की इज्जत पर बात बनी हुई है। जिनको लगता है कि ईरान से कोई डरता नहीं है, तो जान लीजिए सुपर पावर इतना डरा हुआ है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और भी नए अपने फाइटर जेट और भी लाखों की तादाद में अब नई सेना मिडिल ईस्ट में भेज दी है। ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ और कई सारा स्टाफ बरतानिया का इजराइल पहुंचा था और इजराइल से उन्होंने वादा किया है कि इजराइल के ऊपर जो ईरान हमला करेगा हम उसको रोकेंगे, बचाएंगे। कौन कहता है इजराइल बहुत ताकतवर है? ये ताकतवर है। पहले खुद तो अपने दम पे चलो मार दिया, तुमने किसी को मार दिया और उसके बाद तू बचा ले, अरे तू बचा ले भाई, अरे यार तुम बचा लो मुझे, तुम जड़ना बचाओगे ना हमको। इजिप्ट तुम मना बचा, कुछ मिसाइल तुम भी रोकना। माय बाप अमेरिका, तुम तो हमको बचाओगे, वरना तुम्हारी हम खोल देंगे सारी पोल पट्टी। तुम तो बचाओगे, तुम्हारी तो मजबूरी है। बरतानिया, हाँ, अरे फ्रांस बचाओगे ना, प्लीज बचाया, ईरान बहुत मारेगा। ये कंडीशन है भाई, नहीं आ रहा समझ में। अब इससे ज्यादा और क्या करके दिखाऊं? मान लेते हैं आपकी बात सही है कि ईरान में दम नहीं है, ईरान खुशी है, ईरान ये, क्योंकि आपके अंदर शियों से नफरत है। भाई इतनी नफरत नहीं करो किसी भी इंसान से कि इंसानियत के लेवल से नीचे उतर जाओ आप। सिर्फ ईरान को और सऊदी अरब को कंपेयर कर लो, और ईमान के बेस पे कंपेयर मत करना, इंसानियत के बेस पे। इंसानियत के लिए बोलता है ईरान, और मोहम्मद बिन सलमान इंसानियत के लिए भी नहीं बोलता। हिजबुल्लाह भी बड़ा हमला कर सकता है जब ईरान हमला करे। तो अमेरिका का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट नॉर्थ के इलाके की तरफ इजराइल भेज रहा है। तवज्जो है, आप इस चीज को समझ रहे हैं कि इजराइल को कितना डर है। अब वो अपने सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल की इतनी लुपलुप हो चुकी है कि आईडीएफ ने ऑफिशियली एक वीडियो जारी किया है अपनी आवाम के लिए कि अगर हमला हो मिसाइल गिरे, धमाका हो, तो आपको बचना कैसे है, धमाके की कंडीशन में आपको किधर भागना है, बंकर में कैसे जाना है, कैसे छुपना है। हकीकत यह है कि तमाम यहूदियों की इस वक्त नींद उड़ी हुई है। इजराइल की हालत इतनी पतली है कि वो पहले ही अपनी आधी से ज्यादा सेना को सिर्फ ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात कर चुका है और उसने पूरी तैयारी कर ली है। अब और एक अपडेट सुनिए। इजराइल इतना इस वक्त डरा हुआ है कि उसको पता है कि कम्युनिकेशन हमारा बंद हो सकता है, इंटरनेट भी बंद हो सकता है, मोबाइल काम करना बंद कर सकते हैं। तो उसने सैटेलाइट फोन बांट दिए हैं अपने पूरी टीम में और पूरी सेना को और ऑफिशियल्स को। वहीं मेरे दोस्तों, बरतानिया और जॉर्डन मैदान में उतर आए हैं। स्क्रीन पर देखिए, बरतानिया का जासूसी जहाज इस वक्त जॉर्डन की आसमान में घूम रहा है, ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक हो तो ये तमाम के तमाम मिलकर अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचा सके। लेकिन आइए दुआ करते हैं कि परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में अगर ईरान हमला करे तो जुल्फकार जैसा वार हो, बीच में जो आए सब कटते और चीरते और फटते चले जाएं, और वो हमला ऐसा हो कि फिर फिलिस्तीन की तरफ इजराइल कभी आंख उठा के न देखे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखते हुए इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा।